किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। ओ गोविंद, जब वे सभी लोग जो हमारे लिए राज्य, सुख या यहाँ तक कि जीवन की इच्छा करते हैं, इस युद्ध भूमि पर खड़े हैं, तो हमें उन चीजों का क्या लाभ होगा? ओ मधुसूदन, जब गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, बहनोई और सभी रिश्तेदार अपनी जान और संपत्ति को त्यागने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन्हें क्यों मारना चाहूंगा, चाहे मैं जीवित रहूं या नहीं? ओ संजीवक, सब जीवों के पालनहार, मैं उनके खिलाफ तीनों लोकों के बदले भी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि श्री कृष्ण गायों और इंद्रियों के लिए सर्वोत्तम आनंद के स्रोत हैं। इस महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग करके अर्जुन यह दर्शाते हैं कि उनकी इंद्रियां किससे संतुष्ट होंगी। हालांकि गोविंद का उद्देश्य हमारी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, परंतु जब हम श्री गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी अपनी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती है। भौतिक रूप से हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहता है और वह चाहता है कि भगवान इस तृप्ति के लिए आदेश देने वाले हों। भगवान जीवों की इंद्रियों को उस सीमा तक संतुष्ट करते हैं जितना वे योग्य होते हैं, न कि उनकी इच्छाओं के अनुसार। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने आप को छोड़कर श्री गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, तो भगवान की कृपा से सभी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ अर्जुन का अपने परिवार और समुदाय के प्रति गहरा स्नेह दिखाई देता है, जो मुख्य रूप से उनकी स्वाभाविक करुणा से उत्पन्न हुआ है। यही कारण है कि वह लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते। लोग अक्सर अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को मित्रों और रिश्तेदारों के सामने दिखाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन को डर है कि यदि वह युद्ध जीतते हैं, तो वह अपने प्रियजनों के मरने के कारण अपनी संपत्ति उनके साथ साझा नहीं कर पाएंगे। यह भौतिक जीवन का एक सामान्य हिसाब है। हालांकि आध्यात्मिक जीवन इससे अलग है। एक भक्त का उद्देश्य भगवान की सेवा करना होता है। यदि भगवान चाहें तो भक्त भगवान की सेवा के लिए ऐश्वर्य और संपत्ति स्वीकार कर सकते हैं, और यदि भगवान नहीं चाहते तो भक्त को एक कौड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। इस समय अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने की इच्छा नहीं रखते थे। यदि यह आवश्यक हो तो वह चाहते थे कि श्री कृष्ण स्वयं उन्हें मारे। अर्जुन को यह नहीं पता था कि श्री कृष्ण ने युद्ध में शामिल होने से पहले ही उनके भाग्य का निर्धारण कर दिया था, और अर्जुन को केवल श्री कृष्ण की योजना में एक साधन बनना था। यह बात अगले अध्यायों में स्पष्ट होगी। भगवान के स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन अपने भाइयों और रिश्तेदारों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे,
लेकिन यह भगवान की योजना थी कि उन्हें मारा जाना चाहिए। भगवान के भक्त अपने शत्रुओं के प्रति किए गए किसी भी दुष्कर्म को सहन नहीं करते। भगवान एक व्यक्ति को अपनी ओर से माफ कर सकते हैं, लेकिन जो भी भगवान के भक्तों को हानि पहुंचाता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। इसलिए भगवान ने उन दुष्टों को नष्ट करने का संकल्प लिया, जबकि अर्जुन उन्हें माफ करना चाहते थे।